हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 जो है वेक्टर अलजेब्रा उसका एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे। आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। आपको फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको ए वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के। ओके, तो हम पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल हमने लगा दिया। मैग्नीट्यूड में करना क्या होता है आपको? तो ये जो आई जे और के है उनके कोफिशिएंट लेने हैं। देखो, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट भी 1 और के का कोफिशिएंट भी 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट आई का कोफिशिएंट यानी 1, 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट 1 यानी 1 का स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला क्या बनाना है मैग्नीट्यूड का? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए बी और सी क्या है? ए क्या है? आई का कोफिशिएंट, बी क्या है? जे का कोफिशिएंट और सी क्या है? के का कोफिशिएंट। यानी आपको आई जे और के नहीं लेना है, उनके कोफिशिएंट लेने हैं, उनके स्क्वायर करने हैं, राइट। तो ये अंडर रूट, तो 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 यानी √3 हो जाएगा। तो आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया? √3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर बी वेक्टर दिया हुआ है आपको 2i माइनस 7j माइनस 3k। आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये मैग्नीट्यूड का सिंबल हो गया 2 -7 और -3। आई जे और के कोफिशिएंट निकाल लेंगे हम, 2 -7 एंड -3। तो इसको रूट में लगाएंगे, 2 का स्क्वायर फिर प्लस लगाना है, -7 का स्क्वायर फिर प्लस लगाना है, -3 का स्क्वायर। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49 और -3 का स्क्वायर 9। ये तीनों का प्लस करेंगे तो रूट कितना होगा? 62। याद रखो, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तीसरा हम देखते हैं, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी अंदर दिया हुआ है 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। ओके, तो हमें क्या करना है? आई जे और के कोफिशिएंट निकालने हैं। तो 1/√3, 1/√3 और ये माइनस 1/√3। तो सी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो ये मैग्नीट्यूड का सिंबल अंडर रूट, कोफिशिएंट लेने हैं। आई का कोफिशिएंट 1/√3, जे का कोफिशिएंट 1/√3 और के का कोफिशिएंट -1/√3। तो तीनों हमने ले लिए। यहाँ पे देखो, ये माइनस है तो माइनस लिखना है और ऊपर क्या लगा देना है? स्क्वायर, और बीच में प्लस। ओके, अब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे। 1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर तो भी 1 और √3 का स्क्वायर 3। 3 तीनों के नीचे है तो एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी √3/3 यानी √1 इज इक्वल टू 1। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करोगे? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी और सी क्या है? ए आई का कोफिशिएंट, बी जे का कोफिशिएंट और सी के का कोफिशिएंट। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स। आपको 2 डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, राइट। वेक्टर डिफरेंट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। आपने देखा लास्ट सम में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है। अब ऐसा करने के लिए आपको करना क्या है? 2 वेक्टर आप कोई भी बना लो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, देखो i -2j + 3k। बी वेक्टर में क्या बना लूँगा? सिर्फ कोफिशिएंट को चेंज कर लेना है, कहीं पे भी रख दो। देखो यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे मैंने j का कोफिशिएंट 1 ले लिया। यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है? 2, -2 है, बट यहाँ पे 2 ले लिया। अच्छा चलो, यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। ओके, और ये +3 कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है? जब भी डिफरेंट वेक्टर लिखने हो बट सेम मैग्नीट्यूड, तो आपको कोफिशिएंट चेंज कर लेने हैं। कोई भी आप लिख दो, जैसे ए वेक्टर आई वेक्टर i + 2j + 3k। तो हमने क्या किया? कोफिशिएंट को देखो रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे j का कोफिशिएंट 2 था, यहाँ पे i का बना दिया। यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे j का बना दिया। k का हमने सेम रखा है। लेकिन आप
आपको करना क्या है, कोफिशिएंट चेंज कर लेने। अब ए का आप मैग्नीट्यूड निकालो, तो कोफिशिएंट ले लो 1 2 3, तो 1 स्क्वायर, चलो हमने ये माइनस कैंसिल कर दिया है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो कितना आंसर आया, √14। इसी तरीके से बी 2 1 3, 2 1 3, ये माइनस निकाल देते हमने यहाँ से निकाल दिया है, तो 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, तो दोनों का आंसर देखो, अब दोनों का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, √14। ओके, तो 2 डिफरेंट वेक्टर बट सेम मैग्नीट्यूड, तो आपको करना क्या है, कोई भी वेक्टर लिख दो, बस कोफिशिएंट आप चेंज कर लो। ओके, तो आपको 2 अलग अलग वेक्टर भी मिल जाएंगे लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर। देखो 2 डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं लेकिन हैविंग सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि इफ़ द रेशियो इज सेम देन डायरेक्शन इज सेम। अब ये कैसे, तो मैं आपको बताऊँ, देखो ए वेक्टर हमने क्या लिया हुआ है, आई जे के। ओके, बी वेक्टर क्या लिया, 3i + 3j + 3k। तो ध्यान से देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो रेशियो क्या होगा 1/3, इसका भी रेशियो क्या होगा 1/3, इसका भी रेशियो क्या होगा 1/3। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द रेशियो इज सेम, तो देखो आई उसका रेशियो क्या होगा 1/3, जे के टर्म में भी देखो 1/3, के टर्म में भी देखो 1/3, तो तीनों के अंदर रेशियो सेम हो रहा है तो उनका डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दो वेक्टर डिफरेंट है लेकिन उनका सेम डायरेक्शन होगा। और सेम डायरेक्शन कब होगा, जब रेशियो उनका सेम होगा। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पे 4 4 4 कर सकते हो, 5 5 5 कर सकते हो, बट इतना याद रखो कि आप इन दोनों का रेशियो, इन तीनों का रेशियो निकालो तो सेम रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द वेक्टर्स 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। देखो ये दोनों वेक्टर आपको कैसे दिए हुए हैं, इक्वल, तो हमने यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा दिया। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो i वाले को i वाले के साथ कंपेयर करो, j वाले को j वाले के साथ कंपेयर करो। तो देखो दोनों साइड से i हटा लो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ओके, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 मिल गई। ओके, तो ये हमें फाइंड करना था इक्वल वेक्टर, तो हमने ये दोनों को इक्वल कर दिया और फिर हमने कंपेयर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। ध्यान से देखना है, स्केलर फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना है। देखो वेक्टर किसको बोलेंगे हम, जैसे ये लिखा हुआ है 2i + 3j + 5k, राइट, तो ये वेक्टर फॉर्म है। और अगर आपको स्केलर फॉर्म निकालना है तो i, j और k के कोफिशिएंट लिखने हैं सिर्फ, तो 2 3 और 5, तो ये क्या होगा, स्केलर। ओके, और वेक्टर किसके फॉर्म में लिखेंगे हम, i, j और k के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको स्केलर और वेक्टर फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप वेक्टर फाइंड करोगे। उसके लिए आपको एक इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है 2 1 और टर्मिनल पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट। ओके, तो ध्यान से देखो, p को हमने इनिशियल पॉइंट को हमने p ले लिया जो क्या है 2 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और टर्मिनल पॉइंट इसको हमने q ले लिया। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, देखो विथ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, तो आप फाइंड क्या करोगे, पी क्यू, वेक्टर पी क्यू फाइंड करना हो तो आपको करना क्या है, उल्टा करना है, q - p। ओके, अगर आपको ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, b - a। ओके, अगर आपको एम एन वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, n - m। तो पी क्यू वैक्टर का क्या होगा, q - p। ओके, तो ध्यान से देखो, ये हमने q लिख दिया पहले, -5 7 फिर माइनस और p 2 - 1, -5 - 2, तो देखो -5 - 2 और हमने i लगा दिया साथ में, फिर 7 बीच में प्लस लगाना है, बीच में क्या लगाना है, प्लस 7 - 1 और साथ में क्या लगा दिया हमने, j, राइट, क्योंकि वेक्टर है तो i, j और k आना चाहिए। वापिस एक बार, फर्स्ट -5 - 2 यहाँ पे लिख दिया, उसके साथ i लगा दिया, फिर बीच में प्लस लगाना है, 7 - 1 और j लगा दिया, -5 - 2 तो -7i हो गया और प्लस रहेगा 7 - 1 यानी 6 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर कंपोनेंट हो गया। अब इसी के ऊपर से हम क्या निकाल लेंगे, स्केलर निकाल लेंगे। तो i और j को छोड़ दो तो -7 और 6। ओके, तो यहाँ पर 1 to 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 6 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सारे सम आपको नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।